आज की ये कहानी क्राइम की दुनिया की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की ये कहानी एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ रेप की कहानी है। एक बड़े नेता का बेटा एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ रेप करता है, बल्कि सिर्फ आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ ही नहीं, उसकी माँ के साथ भी रेप करता है और उसके भतीजी के साथ भी, और घर में काम करने वाले 2 नौकरानियों के साथ भी रेप करता है। और यह 2 साल तक ऐसे ही चलता रहता है और 2 साल तक यह बात दबे रहता है। किसी को भी पता नहीं चलता है, बल्कि उस आईएएस ऑफिसर को भी बाद में पता चलता है। तो पूरी कहानी जानने के लिए लास्ट तक बने रहें। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अभी और आप देख रहे हैं अमेजिंग क्राइम स्टोरी की एक और नई कहानी। तो कहानी बिहार के पटना की चर्चित चंपा विश्वास की है। चंपा विश्वास के पति आईएएस ऑफिसर बीवी विश्वास 18 जुलाई 1990 को बीवी विश्वास, जो कि एक आईएएस ऑफिसर थे, उनकी शादी चंपा विश्वास से होती है। उसके बाद बिहार में ही उन्हें पोस्टिंग मिलती है। फिर 2 नवंबर 1995 को आईएएस ऑफिसर बीवी विश्वास अपनी पत्नी चंपा विश्वास के साथ पटना के बेरी रोड में एक सरकारी क्वार्टर में शिफ्ट हो जाते हैं। उस वक्त 1992 के जितने भी आईएएस ऑफिसर थे वो बिहार में समाज कल्याण विभाग में सेक्रेटरी थे, और इसी समाज कल्याण विभाग की बोर्ड की चेयरमैन थी कांग्रेस की एक ताकतवर नेता हेमलता यादव। और इन दोनों का सरकारी क्वार्टर एक दूसरे से सटा हुआ था। जो हेमलता यादव थी, उनका एक बेटा था मृत्युंजय यादव, जो कि आईएएस ऑफिसर की पत्नी चंपा विश्वास का 2 साल से रेप करता चला आ रहा था। इस बात की उन्होंने 1997 में पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई, और बिहार पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती और उस फाइल को दबा दिया जाता है, क्योंकि रेप करने वाला एक बड़े नेता का बेटा था। आईएएस ऑफिसर की पूरी फैमिली बहुत परेशान होते हैं। तब उन्होंने हार मानकर लास्ट कोशिश के रूप में जो वहाँ के गवर्नर थे सुंदर सिंह पिचाई, उनको लेटर लिखते हैं और सारी बात बताते हैं कि कैसे एक नेता का बेटा 2 साल तक उनके साथ रेप कर रहा है। और इस रिपोर्ट में ये भी था कि उनकी दोस्तों ने भी उनके साथ रेप किया है। उन सब की वजह से वो एक बार गर्भवती भी हुई। फिर कलकत्ता जाकर उन्होंने अबॉर्शन भी कराया। उसके बाद भी रेप का जब सिलसिला रुका नहीं तो चंपा विश्वास ने अपनी नसबंदी भी करा ली। ये सब उस लेटर में लिखा हुआ था। जब ये लेटर सुंदर सिंह पिचाई के पास पहुंचा तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस बात को होम मिनिस्टर तक पहुंचाते हैं और कहते हैं कि बात एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी की है, उसके परिवार का है और इतना संगीन इल्जाम है कि जांच होनी चाहिए। उस वक्त पटना के डीजीपी न्यास अहमद थे। वो अपनी तरफ से भी जांच करते हैं, पर उस जांच में कुछ नहीं निकलता। जब कुछ नहीं निकलता तो एक तरह से इस बात को नकार दिया जाता है, क्योंकि बिहार पुलिस उस समय ईमानदारी से काम करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि तब सत्ता में जो सरकार थी उसमें से एक विधायक के बेटे पर इल्जाम था और साथ में उस विधायक के ऊपर भी इल्जाम था कि मां की मौजूदगी में ये सब हुआ और मां चुप रही। ये बात फिर पहली बार तब चर्चे में आई जब उस वक्त बिहार में अपोजिशन के लीडर थे सुशील कुमार मोदी, जो अभी भी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुंदर सिंह भंडारी को लिखे लेटर के बारे में जानकारी दी, जिसे बीवी विश्वास और चंपा विश्वास ने लिखा था और विधायक के बेटे पर 2 साल तक रेप करने का इल्जाम लगाया था। जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसके बाद एक खबर मीडिया में आया, अखबार में फ्रंट पेज पर छपा। तब फिर ये खबर लोगों के बीच चर्चे का विषय बना। लोगों के अंदर गुस्सा भी था, सरकार पर और पुलिस पर बातें उठने लगी। तब सही तरीके से जांच शुरू होती है और चंपा विश्वास से बयान लिया जाता है और चंपा विश्वास सारा कुछ बताती है। और फिर उसके बाद मृत्युंजय यादव और उसकी मां के नाम पर केस दर्ज होती है। फिर मृत्युंजय यादव को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन हेमलता यादव तब तक फरार हो जाती है। पुलिस उसे 2 महीने तक ढूंढती है। फिर हेमलता यादव खुद सरेंडर कर देती है। फिर लगभग 5 साल तक मृत्युंजय यादव जेल में रहा और हेमलता यादव 3 साल तक। फिर वो बेल में बाहर आ गए थे। केस चल रहा था। फिर 2002 में पटना के लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया और मृत्युंजय को चंपा विश्वास के साथ 2 साल तक रेप करने का दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई, और इस गुनाह में शामिल होने की वजह से हेमलता यादव को 3 साल की सजा सुनाई। लेकिन उस वक्त तक हेमलता यादव 3 साल से ज्यादा की सजा काटकर बेल पर बाहर आ गई थी, इसलिए फिर उसे कभी जेल जाना ही नहीं पड़ा और मृत्युंजय यादव भी बेल पर बाहर ही था। उसके बाद
मृत्युंजय ने हाई कोर्ट में इस केस को चैलेंज किया। 8 साल बीते, फिर 2010 में पटना के हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और पटना हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के उल्टा फैसला सुनाया और मृत्युंजय यादव की सारी सजा माफ कर दी और मृत्युंजय यादव को बरी कर दिया गया। और ये कहा गया कि क्यों चंपा विश्वास ये जुल्म सहती रही जब उनके पति इतने बड़े IAS ऑफिसर थे। और वकील द्वारा ये बात भी कही गई कि चंपा और मृत्युंजय के बीच प्यार हो गया था, इसलिए सब कुछ 2 साल तक चलता रहा। और फिर जब चंपा विश्वास शादी के लिए दबाव डालना शुरू की और जब मृत्युंजय ने मना किया तो चंपा विश्वास ने फंसाने की कोशिश की। उस समय चंपा विश्वास की उम्र 30 साल थी और मृत्युंजय की उम्र 27 साल थी। इस केस में जिस तरह गवाह और सबूत पेश करने थे उस तरह से कर नहीं पाए, इसलिए नतीजा ये निकला कि एक IAS अफसर का परिवार एक नेता के बेटे के हाथों 2 साल तक लूटता रहा। उसे देश के कानून ने ही बरी कर दिया। एक और बात ये भी कही गई वकील द्वारा और हेमलता यादव द्वारा कि ये सारे इल्जाम इसलिए लगाए गए थे बीवी विश्वास की तरफ से कि जब बीवी विश्वास समाज कल्याण बोर्ड में सचिव थे और हेमलता यादव बोर्ड की चेयरमैन थी तो बीवी विश्वास ने कई अनियमित छुट्टियां ली थी जिसकी जांच चल रही थी, जिससे बचने के लिए बीवी विश्वास ने दबाव डालने की कोशिश की। और दूसरा इल्जाम ये लगाया गया कि जब वो समाज कल्याण विभाग के चेयरमैन थे तो करीब 500 नौकरियों की भर्ती हुई थी जिसमें घोटाले हुए थे, जिससे उनके खिलाफ जांच चल रही थी। इस केस के दौरान उनको कई सारी धमकियां मिलने लगी, इसलिए बीबी विश्वास और चंपा विश्वास पटना छोड़कर दिल्ली आ गए। फिर बिहार और झारखंड अलग हो गया तो बीबी विश्वास की पोस्टिंग झारखंड में हो गया और झारखंड में ही कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। चंपा विश्वास ने पटना छोड़ा, दिल्ली छोड़ा, फिर झारखंड गई और अब वो झारखंड भी छोड़कर कोलकाता में एक गुमनामे की जिंदगी जी रही हैं। तो इस तरह पैसे के बल पर एक नेता के बेटे ने एक IAS अफसर जैसे ताकतवर फैमिली को अपने हवस का कार बनाया और कानून से भी बच गया। तो यही थी आज की कहानी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दें और ऐसे ही क्राइम से जुड़े वारदात जानने के लिए हमारे चैनल अमेजिंग क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी ऐसे ही क्राइम से जुड़े वारदात के साथ। तब तक के लिए जहाँ भी रहें सेफ रहें। जय हिंद, जय भारत।